नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को आपका पेपर प्रस्तावित है सीटेट का। उसके संदर्भ में आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ओएमआर फिल करते समय और कैसे आप अपना समय बचा सकते हैं ओएमआर फिल करते समय, और किन गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे जो कि अमूमन हर छात्र द्वारा पहली बार सीटेट देते समय दोहराई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो कि आपकी लैंग्वेज के संदर्भ में अधिकतर छात्रों के द्वारा होती है। तो आप अपने फॉर्म भरते समय आपने क्या लैंग्वेज 1 के रूप में सेलेक्ट किया था, क्या लैंग्वेज 2 के रूप में सेलेक्ट किया था, उसको अपने दिमाग में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि किसी और ने क्या भरा था, उससे हम पूछ लेंगे। इसमें गलती सबसे ज्यादा कब होती है, जैसे आपने और आपके मित्र दोनों ने सीटेट फॉर्म भरा है। अब आपको नहीं पता, आप पहली बार देने सीटेट जा रहे हैं, आपके मित्र ने एक बार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप अपने मित्र से पूछते हैं कि लैंग्वेज 1 में क्या भरना होता है, लैंग्वेज 2 में, तो उसने जो लैंग्वेज बता दी आप एज इट इज वही भर देते हैं। कई बार ये गलती होती है। दूसरी गलती इसको कैसे होती है कि आपने यहां सब कुछ सही भरा, पर जब आप पेपर देते हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज 1 के, लैंग्वेज 2 के, आप गलती से दूसरी लैंग्वेज के क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं लगातार और वहीं से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये हमको ही करना है। आप ऊपर नहीं देखते हैं उसका टाइटल क्या लिखा है कि यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को सेलेक्ट किया है तभी आपको ये प्रश्न करने हैं। तो हमेशा किसी भी प्रश्न के सेक्शन को करने से पहले सदैव ये जरूर देख लीजिएगा कि वो जो प्रश्न है वो किसको करने हैं। यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी सेलेक्ट किया है तो, या जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके आधार पर ही आपको करने हैं। तो दो ही जगह आपको ध्यान रखना है, एक यहां पर फिल करते समय और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जब आप पेपर कर रहे हो उस समय। और पेपर करने के बाद इस ओएमआर को फिल करते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आपको ओएमआर फिल करते समय नीला या जो काला बॉल पॉइंट पेन है, बॉल पॉइंट जो पेन होता है उसे हम डॉट पेन कहते हैं नॉर्मल सी भाषा में। तो आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नीला या काला जो बॉल पॉइंट पेन आता है उसका यूज करना है। अब इसी पेन के ही संदर्भ में दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो डॉट पेन नॉर्मल वाला आता है वो आपको नहीं यूज करना है। ओएमआर फिल करने के लिए एक अलग से पेन आता है जो 10 रुपए तक का उसकी कॉस्ट होती है, जिसमें यदि आप देखेंगे जब आप ये गोला भरते हैं तो नॉर्मल डॉट पेन से भरेंगे तो आपको थोड़ा अधिक समय लगता है, पर जो 10 रुपए वाला जो ओएमआर फिल करने के लिए ही पर्टिकुलर आता है उससे यदि आप फिल करेंगे तो एक से दो बार में आप इसे गोला करेंगे, क्योंकि उसकी जो पेन की निब होती है थोड़ी मोटी होती है, तो बहुत कम समय में आपका ये जो गोला है वो भर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ओएमआर फिल करने वाला आपका पेन आता है किसी भी शॉप पर जाएंगे आप बता देंगे तो वो आपको दे देंगे, तो उसी का यूज कीजिएगा। उससे थोड़ा थोड़ा समय भी आपका बहुत समय बच जाता है आपके पेपर के लिए, तो उसी का यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं इन ओएमआर को फिल करने के संदर्भ में। अब जैसे कि जितने भी प्रश्न आपके आए उसमें कुछ छात्र क्या करते हैं कि जो उनका पेपर होता है सबसे पहले वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, एक दो तीन चार लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और गलती से भी यदि उनका बीच में कोई ओएमआर छूट गया, क्योंकि लास्ट में कम समय होता है, स्पीड में भरना होता है, तो वो फिर आगे के जो भी ओएमआर होते हैं वो गलत होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको बाद में सुधार का मौका भी नहीं मिलता है। तो इस गलती को मत करिएगा कि ओएमआर फिल करने का जो सही तरीका होता है वो आप पर्टिकुलर एक एक पोर्शन वाइज सॉल्व कीजिए। जैसे आपने बाल विकास वाला पोर्शन सबसे पहले कर लिया, फिर आप 29 प्रश्नों को गोला कर लीजिए, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्शन आया, या आप कोई नेक्स्ट पोर्शन करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग मैथ पहला करना चाहते हैं, तो गणित या जो भी है, मतलब कहने का ये है कि उस सेक्शन के सारे प्रश्न कर लीजिए। उसको कंप्लीट करने के बाद आप उन गोला को एक साथ भरिए। कई लोग ये करते हैं कि उन्होंने जो आपका जैसे बाल विकास पोर्शन कर रहे हो उसमें एक टिक लगाया, उसके बाद ओएमआर में साथ में फिल किया। इसमें थोड़ा सा समय आपको पता नहीं चलता है, पर थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं, इससे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि आप एज इट इज उसी समय जो गोला है वो भर रहे हैं। पर इसमें एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि कई बार क्या होता है, जब आप अपनी प्रश्न जो पेपर होता है उसमें टिक लगाते हैं किसी ऑप्शन पे और यहां आपने गोला भर लिया, वापस से उस प्रश्न में गए, तो कई बार ऐसा होता है आप देखते हैं कि अरे ये नहीं ऑप्शन सही था, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही था। उस समय आपके पास सुधार का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक पोर्शन वाइज यदि आप भरते जाएंगे, बाद में जब आप
दोबारा से टिक कर रहे हैं तो कई बार ये होता है कि जैसे कोई आपने प्रश्न छोड़ दिया इस गोला को भरने समय, तो आपको वो तब दिख जाता है। कई बार होता है कि आपने पहला क्वेश्चन करा, दूसरा करा और तीसरा उसी के साइड में लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया, आप चौथे पे आ गए और जब आप गोला भर रहे थे दोबारा से तो आपने देखा कि ये प्रश्न छूट गया, तो उसके समय भी आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज को यदि और आप ध्यान देंगे तो यदि यहाँ पर आप ओएमआर को फिल कर रहे हैं और कई बार जैसे आपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं पेपर में, उसके बाद आप कैसे भर रहे हैं कि पहला इसमें आपने पेपर में क्वेश्चन देखा, उसके बाद आप इस ओएमआर को फिल कर रहे हैं कि आपने पहले का लगा दिया, फिर दूसरे का लगा दिया, फिर मतलब कहने का है कि एक बार इधर देखा, फिर पहला लगाया, फिर दोबारा देखा कौन सा सही, फिर दूसरा लगाया, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरा लगाया। तो इससे थोड़ा सा समय आपका ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आप क्या तरीका अपनाएं कि एक साथ दो प्रश्नों को देखें। जैसे आपने देखा कि पहले का ए है और दूसरे का आपने देखा पेपर में बी है, तो आप एक साथ ए बी इस टाइप से लगाएंगे तो थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। और यदि आपकी मेमोरी अच्छी है, आप सही तरीके से चीजों को याद करने में ज्यादा सक्षम है, तो एक साथ इनकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं 3 या 4 कि थर्ड का सी है, फोर्थ का डी है, तो आपने क्या देखा ए बी सी डी इस टाइप से देखा, तो ए बी उसके बाद सी डी, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। पर एक साथ 4 करने में क्या होता है, थोड़ा सा गलती होने की संभावना रहती है, तो कोशिश कीजिए 3 या 2 इस टाइप से भरिए, पर सिंगल सिंगल ना भरिए क्योंकि सिंगल सिंगल में आपका बहुत समय वेस्ट होगा। आप एक बार इधर देखते हैं दोबारा से पेपर में देखते हैं, इतना समय भी आपका जब टोटल सारे क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो उसमें काफी जो है वो यूज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए यदि आपकी अच्छी मेमोरी है तो एक साथ 3 या 4 को भरने की, पर वो अपनी क्षमता अनुसार आपको भरना है कि आप कैसा याद कर लेते हैं। फिर बात करते हैं, कई छात्र क्या करते हैं जो प्रश्न होता है उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपने पहला क्वेश्चन किया ए, पेपर की बात कर रहे हैं, पहले का ए लिखा, फिर दूसरे का बी लिखा, तीसरा आपको नहीं आ रहा तो आपने उस समय खाली छोड़ दिया, आपने सोचा कि हम बाद में कर लेंगे, फिर चौथे का डी लिखा। तो अब ये जो बाद में करने वाला है, यहाँ पर जो कंडीशन आपने छोड़ी है, यहां से दो आपको परेशानी उठानी से पड़ सकती है। पहली परेशानी ये कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट में छूट ही जाता है, माइनस मार्किंग होती नहीं है। लास्ट में कई बार क्या होता है कि जब आप ओएमआर फिल कर रहे होते हैं तो एक यहां पर ये गलती होती है कि ये छूट जाता है, और दूसरा एक ये भी होता है संभावना कि जब आप ओएमआर फिल कर रहे होते हैं तो आपने जैसे पहले का ए फिल किया, दूसरे का बी फिल किया, तीसरा आपने देखा ही नहीं कि आपने नहीं किया है, चौथे का आपने डी देखा, तो आपने तीसरे की जगह ही आपने क्या किया, डी भर दिया। अब यहां से आपके जितने भी आगे क्वेश्चन आप भरेंगे, ये तो आपने 3 छोड़ दिया था, तो अब आप पांचवें ऑप्शन का सी भरेंगे, पर भर किस में रहे होंगे, चौथे वाले में भर रहे होंगे, तो यहां से आप सी भरेंगे, यानी कि इसके बाद से सारा आपका ओएमआर गलत हो जाएगा, सभी सीरियल जो है गलत हो जाएंगे। तो कभी भी इस गलती को मत कीजिएगा कि कोई भी प्रश्न को बाद के लिए छोड़ना, माइनस मार्किंग होती नहीं है तो बाद में छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं कि आप लास्ट में उस क्वेश्चन को बैठ के देख रहे हैं। तो उस समय जो आपको सही लग रहा हो उस समय लगा लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं आप बाद में ही करेंगे, तो जैसे आप 1 से 30 तक क्वेश्चन कर चुके, तो फिर जिस क्वेश्चन को छोड़कर आए हैं उसको पहले कर लीजिए, फिर ओएमआर को जो है वो फिल कीजिए। ये नहीं कि आप दूसरे पोर्शन पे कूद गए और फिर इस वाले क्वेश्चन को भूल ही गए। एक चीज और बताता हूं मैं, जो है समय का ध्यान। कई लोगों के साथ क्या होता है, जैसे बाल विकास पोर्शन कर रहे हैं, आपका आधा घंटा से 45 मिनट हो गया, फिर आप दूसरे पोर्शन पे आए जैसे कि पर्यावरण हो गया या फिर हिंदी हो गया, या कुछ लोग क्या करते हैं बाल विकास के बाद सीधे गणित पर आ जाते हैं और ये गणित करना शुरू करते हैं और इसमें इतना ज्यादा समय खा जाते हैं कि लगभग 1 घंटा से ऊपर का। और बाद में आपके जो पोर्शन बचे होते हैं इंग्लिश या संस्कृत में जो आपने लिया है, पर्यावरण और हिंदी, उसके लिए आपके पास समय ही जो है वो नहीं बचता है। अब आखिरी में ऐसे में आपका क्या होता है कि आपके पास बचा है आधा घंटा, करने आपको 3-3 पोर्शन है, और वही आपको बाद में लगता है कि जो चीज आती थी वो आप नहीं कर पाए, और जिसको आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा था मैथ, उसमें आपने इतना समय वेस्ट कर दिया। तो सदैव समय का अवश्य ध्यान रखिएगा। समय पर मैंने पिछली साल भी जो आपका पेपर हुआ था उसमें वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने वहां पर ध्यान दिया था उस बात को, और जिसने नहीं ध्यान दिया था वो यही कह रहा था कि पेपर छूट गया लास्ट में। तो पेपर छूटने वाली आपके साथ गलती बिल्कुल ना हो। और
इस एग्जामिनेशन सेंटर में जो सीटेट के बनाए जाते हैं उसमें जो हाथ वाली वॉच होती है उसको आप नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा उसमें मेंशन किया जाता है। जो क्लास है उसमें ही आप देखेंगे वॉच जो है आपकी लगी होगी। और यदि नहीं चल रही है या नहीं लगी है तो उस समय आप जो संबंधित कक्ष निरीक्षक हैं उनके से बात कीजिए और उसकी व्यवस्था पहले ही करवा लीजिए। यदि नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले ही करवा लीजिए, या वहां पर नहीं लगने का पॉसिबल है तो जो हाथ वाली घड़ी है वो टीचर के पास होनी चाहिए, ताकि आप उसे समय बीच बीच में पूछते रहें। समय पूछने में संकोच ना कीजिएगा कि टीचर क्या कहेगा, क्योंकि आपका पेपर आपका भविष्य तय करेगा। और एक सजेशन मैं आपको और देना चाहूंगा कि आप ये जो आप ओएमआर इस प्रकार से देख पा रहे हैं, इस प्रकार से केवल आप गूगल पे सर्च कीजिए सैंपल पीडीएफ सीटेट की या इस टाइप से कोई भी ओएमआर की फिल, और एक प्रैक्टिस सेट खुद से सॉल्व कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया। देखिए वैसे तो नॉर्मल पर्सन हर व्यक्ति करता है कि पेपर देने से पहले प्रैक्टिस अच्छी खासी करके जाता है, पर उन छात्रों के लिए मैं कह रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है, वो अपना घर में समय पूरा लें, घड़ी में समय लगाएं कि इतने बजे से आप पेपर दे रहे हैं, और एकदम जैसे पेपर देते हैं सेम वैसे ही एक बार घर में बैठ के स्वयं से पेपर दीजिए। ओएमआर को फिल कीजिए। ओएमआर को जब आप फिल करते हैं तो किस तरीके से आप फिल कर रहे हैं, उससे कैसे समय बच रहा है, वो आपको स्वयं भी समझ में आता है। और कुछ ना कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है कोई उठाइए, उसी को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें आपका लैंग्वेज 1 2 सारी चीजें लिखी होती हैं, तो उससे वहां वाला कंसेप्ट भी आपका पूरा हो जाएगा। और आपको पता भी चल जाएगा कि लैंग्वेज 1 में 91 से प्रश्न स्टार्ट होते हैं लगभग 120 तक, और उसके बाद लैंग्वेज 2 में आगे 121 से आगे जाते हैं। तो ये जो सारा आपका कंफ्यूजन है वो पेपर को सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से भी दूर हो जाएगा। और ओएमआर को जब आप फिल करेंगे, एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे ओएमआर, बाकी अब बाहर भी मार्केट में भी बहुत आती हैं, छोटी छोटी सीट आती है ओएमआर की, वहां से भी खरीद सकते हैं, पर उतना खरीद के कोई मतलब नहीं है। अब 2 4 फोटोकॉपी निकाल लीजिए नेट से निकाल के, वो आपके लिए काफी होगा, तो उसको प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। और बाकी जो इस बार के एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे आपको सैनिटाइजर ले जाना है और मास्क आपका होना चाहिए, उन सब चीजों को आप तो अवश्य कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर मैंने जो टोटली बेस्ड था ओएमआर बेस्ड आपका ये वीडियो था। तो वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जाती है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।